हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का। और इस क्लास 11 में हम लोग जो लेसन स्टडी करेंगे वो है आपका लेसन 4 जिसका नेम है एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम लेसन का बहुत सारा टॉपिक मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको वो वीडियो आपने देखा है और आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं इसी आशा के साथ आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइलम यूरोकॉर्डेटा। फाइलम आपका हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा। तो आज हम लोग नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे जिसका नेम है हेमिकॉर्डेटा। तो चलिए हेमिकॉर्डेटा के बारे में हम लोग डिस्कस करें और हेमिकॉर्डेटा के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्डेटा। तो चलिए डिस्कस किया जाए। तो हम लोग का जो फाइलम है, फाइलम का नेम क्या है? अभी मैंने बोला फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा इसके बारे में आप बताओगे क्या? तो देखो बताओगे, इन दिस फाइलम including all members body is worm like। तो इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं या होते हैं वो सभी की बॉडी वर्म लाइक होती है। जैसे में आपने अर्थवर्म को देखा है, उसकी बॉडी जो होती है आपकी वर्म लाइक होती है। तो वैसे ही इनकी भी बॉडी सिलिंड्रिकल एंड क्रीपिंग करते हुए ये ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं और इस तरीके से इनको हम लोग वर्म में इंक्लूड करते हैं। तो आपका जो इस फाइलम का जो मेंबर है आपका, वो भी या इस फाइलम में जो भी मेंबर आते हैं उनकी बॉडी आपके वर्म लाइक होती है, ये आप बताओगे। तो इसके आगे चलिए हम लोग जानेंगे इस फाइलम में आने वाले जो मेंबर होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या इस फाइलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके अंतर्गत सभी मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं, या उनमें अगर वो कैरेक्टर देखने को मिले तो हम इस फाइलम में उनको रख सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो हम लोग का टर्म हो जाएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस फाइलम का क्या होगा, चलिए हम आपको बताएं। तो फर्स्ट आप बताएंगे, इन दिस फाइलम including all members are मेराइन। तो इस फाइलम में जो भी मेंबर आते हैं वो सभी मेंबर मेराइन होते हैं। दैट मीन्स फाउंड इन सी वाटर। ये बातें आप बताओगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्लियर हो गया ना, इन दिस फाइलम इंक्लूडिंग ऑल मेंबर्स आर मेराइन। सभी मेराइन होते हैं, ये बातें बताओगे। इसके बाद आप सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओगे, बॉडी इज सिलिंड्रिकल। और इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। ये बातें भी आप बताओगे। सिलिंड्रिकल का मीनिंग आप जानते हैं, एट द एंड पोर्शन बोथ एंड इज पॉइंटेड एंड मिडिल पोर्शन इज ब्रॉड। दिस टाइप ऑफ structure
ऑफ बॉडी इज नोन एज सिलिंड्रिकल। ये बातें आप बताओ। इसके बाद नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, बॉडी contain three parts। First is proboscis, second is collar and third is trunk। तो इनका बॉडी जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है या 3 पार्ट्स को कंटेन करता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है आपका प्रोबॉस्किस, सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है कॉलर और थर्ड पार्ट जो होता है वो आपका होता है ट्रंक। ये बातें आप बताओ। इसके बाद आप नेक्स्ट बताओगे रिस्पिरेशन takes place by gills। और इनमें जो रिस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद आप बताओगे सर्कुलेशन इज ओपन टाइप। सर्कुलेशन जो होता है वो आपका ओपन टाइप का होता है। ये बातें भी आप बताओगे। इसके बाद आप बता सकते हो, इसके साथ आप जोड़ सकते हो excretion takes place by proboscis gland। इनमें एक्सक्रीशन जो होता है वो किस पार्ट के द्वारा होता है? तो आप बताओगे प्रोबॉस्किस ग्लैंड के द्वारा होता है। ये बातें आप याद रखोगे। ओके। इसके बाद अगर इसमें आप ये भी बता सकते हो, हमें पहले ही लिखना चाहिए था लेकिन अभी लिख दे रहा हूं, आप याद रखना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। and bilateral symmetrical। और कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री। ये बातें आप बताओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, चलिए उसको हम लोग स्टडी करें। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताओगे नर्वस सिस्टम इज डेवलप। नर्वस सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है। इसके बाद आप बताओगे सेक्सेस आर सेपरेट। और सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। दैट मीन्स वन इंडिविजुअल इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। ओके। इसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होता है। इसके साथ आप बताओगे नेक्स्ट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और डेवलपमेंट जो होता है इनका वो आपका इनडायरेक्ट होता है। मतलब आप समझ गए होंगे। इनडायरेक्ट कहने का मतलब लार्वा का फॉर्मेशन होगा और लार्वा के बाद ही न्यू ऑफस्प्रिंग की बॉडी फॉर्म होगी। ये बातें आप बताओगे या न्यू
ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी, दैट मीन्स एम्ब्रियोनल कंडीशन के बाद फीटल कंडीशन जो फॉर्म होता है उसमें पहले आपका लार्वा बनेगा, फिर फीटल बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ऐसा इनमें देखने को मिलता है कि आप याद रखोगे। मैं आशा करता हूं कि आपको फाइलम हेमिकॉर्डेटा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस फाइलम में आने वाले मेंबर का एग्जाम्पल मैं बता दूं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा बैलेनोग्लॉसस, ये एक मेंबर है जो इस फाइलम में आता है। एक और है सैकोग्लॉसस, वो भी इस फाइलम में इंक्लूड किया जाता है। तो फर्स्ट मेंबर ब्लैनोग्लॉसस, सेकंड जो होगा सैकोग्लॉसस, इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। ये बातें आप बताओगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फाइलम स्टडी करेंगे जिसका नेम है फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए उसके बारे में भी हम कुछ जान लें। नेक्स्ट फाइलम हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हमारा फाइलम होगा कॉर्डेटा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये फाइलम कॉर्डेटा क्या होता है। नेक्स्ट फाइलम हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। तो आप बताओगे the term chordata derived from Latin word corda, which means cord। तो जो टर्म आपका कॉर्डेटा है ये आपके लैटिन वर्ड कॉर्डा से डिराइव होता है, और कॉर्डा का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है कॉर्ड। तो इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं उनमें कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड होता है जस्ट लाइक नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो इन फाइलम में आने वाले मेंबर के एम्ब्रियोनिक पीरियड में फॉर्म होता है। इसके साथ नर्व कॉर्ड, हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, उसका भी फॉर्मेशन इनमें होता है। ये बातें आप याद रखोगे। तो दैट मीन्स इस फाइलम में जो मेंबर इंक्लूड किए जाते हैं दैट बॉडी बियर्स कॉर्ड, एंड कॉर्ड इंक्लूड नोटोकॉर्ड एंड हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और जो नोटोकॉर्ड होता है यही आपके आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाइड हो जाता है, और हॉलो जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है यही आपका फॉर्म करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एम्ब्रियोनिक पीरियड में फाउंड होते हैं उन मेंबर में जो किस फाइलम में बिलोंग करते हैं? आपके फाइलम कॉर्डेटा में। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हो फाइलम कॉर्डेटा के बारे में कि ये जो टर्म है कॉर्डेटा ये डिराइव होता है लैटिन वर्ड कॉर्डा से, जिसका मीनिंग होता है कॉर्ड। तो आप बताओगे कॉर्ड इंक्लूडिंग, मैंने आपको बता दिया, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो आप बताओगे in this phylum including members contain or body
contain notochord, dorsal hollow nerve cord, and also pharyngeal gill slits। तो आप बताओगे कि आप इसके साथ आगे जोड़ लोगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो इस फाइलम में इंक्लूडिंग जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी कंटेन करते हैं आपका नोटोकॉर्ड को, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड को, और आल्सो फेरिंजियल गिल स्लिट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में इनका प्रेजेंट होना ही शो करता है कि ये किस फाइलम में इंक्लूड किए गए हैं, फाइलम कॉर्डेटा में। जो भी मेंबर अगर उनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में जब बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, फॉर्मेशन हो रहा होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का, तो उस टाइम जब एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है तो उस समय आपका नोटोकॉर्ड, इसके साथ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। ये बातें आप बताओगे, आगे बताओगे। आप ये भी बताओगे नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड जो होता है वो आपका मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, अभी मैंने आपको बताया था वर्टिब्रल कॉलम में। जो हम लोग में वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड में, ये किस फॉर्म में रहता है, नोटोकॉर्ड के फॉर्म में होता है। इसके साथ आप बताओगे डॉर्सल हॉलो, बेटा समझ में आ रहा होगा, नर्व कॉर्ड, और इसका टू पार्ट्स, एंटीरियर जो पार्ट होता है एंटीरियर, वो आपका या अपर पार्ट जो होता है वो आपका फॉर्म करता है ब्रेन, एंड इसके बाद आपका पोस्टीरियर जो होता है, पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वो फॉर्म करता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो जो इसका आपका अगर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है तो इसका अपर जो पोर्शन होगा ये आगे चलकर इसका फॉर्मेशन करता है ब्रेन का, और जो बचा हुआ जो इसके पीछे का जो पार्ट होता है, पोस्टीरियर जो पार्ट होता है, वो सभी आपका किसका फॉर्मेशन करता है, स्पाइनल कॉर्ड का। ये बातें आप बताओगे। तो ब्रेन का फॉर्मेशन एंटीरियर अपर पार्ट करता है, और उसके बाद जो लोअर पार्ट जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, स्पाइनल कॉर्ड का। तो ये बातें बता सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ जो इनमें नेक्स्ट है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये आपका फॉर्म करता है लंग्स एंड गिल्स। लंग्स का फॉर्मेशन ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में करता है, टी में लिख दे रहा हूं, और गिल्स का जो फॉर्मेशन होता है ये लिख दे रहा हूं बेटा, समझ जाना, एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में ये आपका ट्रांसफॉर्म जब होता है फेरेंजियल गिल स्लिट, तो ये फॉर्म करता है आपके गिल्स का, और एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में ये फॉर्म करता है आपके लंग्स का। ये बातें आप याद रखोगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको फाइलम कॉर्डेटा का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप बता सकते हो अपना फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। ओके, अब इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे
जो नेक्स्ट होगा वो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपके फाइलम कॉर्डेटा का। जो फाइलम कॉर्डेटा है उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो आपको जानना है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा अभी तक जितना मैं बताया हूं। तो मैं आपको फाइलम कॉर्डेटा का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।